डियर व्यूअर्स, नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री से एंड द चैप्टर नेम इज भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस पार्ट 1। द ट्यूटोरियल इंक्लूड्स टॉपिक इंट्रोडक्शन, माइंड मैप्स, एनसीईआरटी कंटेंट इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर एंड एमसीक्यू। चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक्स में क्या क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट, इसका मतलब मैंने समझाया है। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स के बाद क्या आता है कि उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें हमने बताया कि तांत्रिसिज्म भक्ति न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्शिप है। एंड उसके बाद हमने बोलते हैं कि भक्ति अगर होता है तो भक्ति को प्रमोट करने वाला कहाँ से शुरू होता है। सो वो है अलवर्स एंड नैनाज। और क्या सिर्फ मेल डोमिनेटिंग था भक्ति सूफी? तब उसका आंसर ये होगा कि नहीं, वुमेन भी इंक्लूडेड थे। सो वुमेन का कंट्रीब्यूशन भी हम देखेंगे भक्ति ट्रेडिशंस में। एंड फिर हम बताएंगे कि अगर साउथ में अलवर्स एंड नैनाज हैं, उनका स्टेट के साथ मतलब राजा के साथ उनका रिलेशन क्या है। सो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिए फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द माइंड मैप। बीच में मैंने लिखा है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस 8th to 18th सेंचुरी। सो बिफोर आई स्टार्ट, आपको पहले मैं बता देती हूँ कि भक्ति एंड सूफी का मतलब क्या है। भक्ति एमर्ज इसलिए होता है बिकॉज ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है वो करप्ट हो जाता है और लोग फिर रिफॉर्म्स मांगते हैं और वो नया रिलीजन नहीं स्टार्ट करते हैं, वो विद इन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में ही नए कुछ चेंजेस लाते हैं, जिसको स्कॉलर्स बाद में कैटेगराइज करते हैं एज अ भक्ति स्टाइल। एंड सूफी क्या है? फिर सूफी भी वही चीज़ है जब इस्लाम करप्ट हो जाती है अंडर कैलिफेट, और फिर जब कुछ रिलीजियस मिस्टिक्स इसको इस्लाम को नए तरीके से समझते हैं, इसको हम सूफी कहते हैं। देयरफॉर इस पूरे चैप्टर का नाम है भक्ति एंड सूफी। जब ब्राह्मण रिलीजन करप्ट हो जाता है, उसको रिफॉर्म करने के लिए जो एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट होता है, दैट इज़ भक्ति। और फिर जब इस्लाम करप्ट हो जाता है, उसको रिफॉर्म करने के लिए जो नया मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसको हम सूफी कहते हैं। ओके, अब इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ते कैसे हैं? व्हाट इज द सोर्स? सो पहला सोर्स क्या लिखा है कि जनरली इस पूरे चैप्टर में पोएट सेंट्स के बारे में ही लिखा है, चाहे वो सूफी हो चाहे वो भक्ति हो। द कॉम्पोजिशन ऑफ पोएट सेंट मस्ट है टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और उस कॉम्पोजिशन में क्या क्या आएगा कि भाई उनके कॉम्पोजिशन ट्यून्स में है, दे वर प्रोपोगेटेड ओरली, एंड कॉम्पोजिशंस कौन लिखता है? उनके डिसाइपल्स लिखते हैं। ये पहला सोर्स हो गया। सेकंड सोर्स क्या है? हैजियोग्राफी, मतलब बायोग्राफी ऑफ द सेंट, जिसको स्कॉलर्स पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड भक्ति। एंड फिर कुछ स्कल्पचर भी है, मूर्ति जो भक्ति मूवमेंट के स्टार्ट के बाद शुरू हुआ है, वो कौन कौन से स्कल्पचर्स हैं और कौन कौन से रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिनको पढ़ के लोग हिस्टोरियन समझते हैं दिस पर्टिकुलर थिंग, भक्ति एंड सूफी। तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन स्टार्ट होने से पहले क्या आपको स्कॉलर्स को एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण्स ने इतना इजीली लेट गो करा होगा कि भाई भक्ति एमर्ज हो रहा है, साथ साथ हमें भी कुछ रिफॉर्म करना चाहिए? तो वहाँ एक बीच में मैंने आई पुट इन द सेकेंड मिडिल में I've written कि what are the efforts taken by the Brahmins to save their religion। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट वाला टॉपिक आएगा, उसमें हम 2 प्रोसेसेस बताएंगे एंड उसमें हम बताएंगे कि कैसे ब्राह्मण्स ने एफर्ट लिए एंड उन्होंने संस्कृत को सिंपल कर दिया, लिटिल कल्ट्स को अपने साथ इमर्ज कर दिया ताकि और एक्सेप्टेंस मिले। एक्सट्रीम राइट में देखिए क्या लिखा है कि इसके बावजूद जब ब्राह्मण्स ने एफर्ट कर लिया, पीपल वर नॉट हैप्पी विद द एफर्ट्स एंड देन भक्ति स्टार्ट होता है। और भक्ति में क्या क्यों होता है? बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद ब्राह्मण्स, वुमेन एंड शूद्रा भी हैप्पी नहीं थे, यूजलेस प्रैक्टिसेस होते थे एंड रिचुअल्स, राइट। और फिर एक और इस मैप का, माइंड मैप का ब्रांच क्या है कि ये जो भक्ति एंड ये जो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स जो हो गया ब्राह्मण ने करा, उसके बाद 2 नए फॉर्म ऑफ वर्शिप निकलते हैं जो कि हिस्टोरियंस इसको 2 ब्रांच में डिवाइड करते हैं। एक है तांत्रिसिज्म और दूसरा है भक्ति। भक्ति का देखो मैंने क्या लिखा है माइंड मैप में, निर्गुण एंड सगुण। सगुण में हमेशा शिव एंड विष्णु एज अ चोजन डिटी आएगा और निर्गुणा में कोई भी भगवान का रूप नहीं है, इट इज निराकार, द भगवान इज एब्स्ट्रैक्ट। एंड तांत्रिसिज्म में क्या आता है?
इट्स वर्शिपिंग ऑफ गॉडेसेस, देवियों की पूजा जो करते हैं उसको हम गॉडेसेस कहते हैं। तो फीचर्स ऑफ तांत्रिज्म में क्या आएगा? इट इज ओपन टू मेन एंड वुमेन, इट इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ वेदास, चोजन डिटी आर शिवा एंड विष्णु। ओके, फीचर्स ऑफ भक्ति यहाँ जो मैंने दिखा है, मैंने क्वेश्चन आंसर में करा है, तो लेट्स विल एलैबोरेट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आई रिपीट वंस मोर, भक्ति के दो ब्रांचेस हैं, और जो कि है एक सगुना एंड निर्गुणा। एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्शिप में हमेशा याद रखना कि दो ब्रांचेस हैं, एक है भक्ति और एक है तांत्रिसिज्म। ये क्यों इमर्ज करता है? बिकॉज पीपल आर नॉट हैप्पी विद द ब्राह्मणिकल फोल्ड ऑफ ट्रेडिशन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो दिस इज द एनसीईआरटी कंटेंट। इसके ऊपर देखिए मैंने क्या क्वेश्चंस बनाए हैं कि सोर्सेज क्या है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। क्या क्या सोर्सेज हैं? सो कह रहे हैं कि ओरल ट्रेडिशंस, जितने भी ये पोएट सेंट्स हैं ये रीजनल लोकल लैंग्वेजेस में करते हैं, इसलिए लोगों को पसंद आता है। ब्राह्मण्स क्या करते थे? एज अगेंस्ट ये संस्कृत में बोलते थे, तो लोगों के साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पाए। तो ये पोएट सेंट्स कनेक्ट हो गए इनके साथ, रिलीजन के साथ। फिर कॉम्पोजिशन सेट टू ट्यून्स, जितने भी भक्ति सेंट्स थे, पोएट्स थे, तो ये क्या करते थे कि ये अपना रिलीजन अपना कॉम्पोजिशंस लिखते थे और इनको म्यूजिक्स में सेट करते थे, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्पोजिशन देखिए, मैंने नोटेशंस डाली है यहाँ। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है लाइक जैसे पायो जी मैंने राम धन धन पायो, इसका ये कॉम्पोजिशन है। और जब इसको आप ट्यून में करेंगे तो वो कैसा सुनाई देगा? लाइक दिस, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सो ये जब ट्यून्स में आ जाता था तो पीपल फेल्ट वेरी कनेक्टेड, तो इसलिए वो पॉपुलर हो गए। नेक्स्ट एस्पेक्ट देख लेते हैं, कॉम्पोजिशंस बाय द डिसाइपल्स। सो ये भी एक तरीका था, सोर्स था, प्रचार करने का तरीका था भक्ति सेंट्स को पॉपुलराइज करने का। और उनके जो डिसाइपल्स थे वो काफ़ी कुछ उनके जो अपने गुरु जो टीचिंग्स करते हैं वो बाद में मॉडिफाई भी कर लेते थे और अबांडन भी करते थे, क्योंकि कई मायने में कुछ उनके आइडियाज़ आउटडेटेड हो जाते थे। सो दे ऑलवेज एडेड न्यू ट्रेडिशंस, राइट। उसके बाद हिस्टोरियंस भी ये हैजियोग्राफी यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर भक्ति सेंट्स, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इज मोजाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ। सो ग्रीन पोर्शन से हमने वो करा, अब इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का मान लेते हैं कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ भक्ति यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ब्राह्मण्स ने क्या कोई एफर्ट करा था अपने रिलीजन बचाने के? उसका आंसर यस, उन्होंने करा था। और उन्होंने क्या करा था? इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इसका मतलब क्या है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस इन स्कल्पचर एंड रिलीजियस टेक्स्ट। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट का मतलब जैसे ही आप इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट को बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई बहुत सारे न्यूमरस गॉड्स एंड गॉडेसेस में एक बड़ा इंक्रीज हो गया, उनका नंबर इंक्रीज होगा। क्यों हो गया? क्योंकि ब्राह्मण सोचते हैं कि भाई अपना रिलीजन को अगर बचाना है तो हमें अपनी कुछ पॉपुलर टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे, और ये टेक्निक्स हिस्टोरियंस क्लासिफाई करते हैं एज इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। तो वो करते कैसे इंटीग्रेट? दो प्रोसेसेस हैं। एक, उन्होंने अपना लैंग्वेज संस्कृत को बहुत सिंपल कर दिया ताकि वुमेन और शूद्रा को समझ में आ जाए। सेकंड क्या करा? जितने भी लिटिल ट्रेडिशंस थे उनको मर्ज कर दिया ग्रेट सांस्कृतिक ट्रेडिशंस में। तो ऑटोमेटिकली लिटिल कल्ट्स को लगा कि उनको एक एक्सेप्टेंस मिल गया, भाई ब्राह्मण्स जो इतने उच्च विचार के थे, जो इतने गुण ज्ञानी थे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं लिटिल कल्ट्स को, तो इससे भी लोग काफ़ी ब्राह्मणिकल रिलीजन बच गया। सो यही मैंने बोला है, देयर आर टू प्रोसेसेस, एक सिंपल संस्कृत करना और दूसरा लिटिल ट्रेडिशंस को मर्ज कर देना विद ग्रेट सांस्कृतिक ट्रेडिशन। जैसे वो मर्ज करते हैं तो इसलिए नंबर ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस बढ़ जाते हैं। पहले लिमिटेड होते थे, उसके बाद बढ़ गए, जैसे शिवा, लक्ष्मी, विष्णु, दुर्गा, पार्वती, ये सारे इंटीग्रेट होते हैं। और डियर लर्नर्स, आपको याद रखना, कल्ट कोई भी एक एस्टैब्लिश रिलीजन नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस होता है। जनरली गुरु में भी ज़्यादा बिलीव करते हैं, पर ये एस्टैब्लिश रिलीजन नहीं होता है। और ब्राह्मण्स ने क्या करा? इन्हीं छोटे छोटे कल्ट्स को अपने ब्राह्मणिकल रिलीजन में इंटीग्रेट कर दिया, सो दैट वो अपने रिलीजन को बचा पाए। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इंटीग्रेशन में दो प्रोसेसेस हैं, एक सिंपल संस्कृत को करना और दूसरा छोटे छोटे कल्चर्स को मर्ज कर देना ताकि आप उनका रिलीजन पॉपुलर हो जाए। देखिए पुराण्स में काफ़ी सारी स्टोरीज इसलिए और भी लिखी जाती है ताकि ये छोटे छोटे कल्ट्स एक्सेप्ट हो जाए। एंड इसका स्कॉलर्स ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जय लॉर्ड जगन्नाथ। तो स्कॉलर्स का ये मानना है कि
लॉर्ड जगन्नाथ जो है वो वुड के बने हुए हैं, वो विष्णु का फॉर्म है, राइट। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद ये ट्राइबल लोकल कल्चर होगा जो कि ब्राह्मण ने अपने फोल्ड में लाने के लिए इन्होंने इनका विष्णु का अवतार रूप दे दिया, राइट। सो इसका जगन्नाथ इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। सेकेंडली एक और एग्जाम्पल गॉडेस लक्ष्मी का है। सो ये भी जैसे छोटे छोटे कल्ट्स में पत्थर को पूजा जाता है, तो ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना इन पत्थरों को ही हम देवियों का रूप दे दें, एंड ये इंटीग्रेट हो जाएंगे तो ब्राह्मण रिलीजन और पॉपुलराइज हो जाएगा। सो इसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। लुक एट द पिक्चर, ये छोटे छोटे कल्ट्स हैं जिनमें कि ब्राह्मण्स ने इंटीग्रेट करा, और ये जो स्टोन मैंने बताया रेड जो सिंदूर लगाते हैं वो एस्पेक्ट है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्राह्मण्स के इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट के बाद भी पीपल वर नॉट हैप्पी विद द इंटीग्रेशन, और फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्शिप आती है। उसके बावजूद न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्शिप आते हैं। वो क्या चीज़ है? तांत्रिसिज्म और भक्ति। तांत्रिसिज्म में हमेशा याद रखना है वर्शिपिंग ऑफ गॉडेसेस, ये बिल्कुल भी वेदास में बिलीव नहीं करते हैं और ब्राह्मण्स की अथॉरिटी को इग्नोर करते हैं। और भक्ति में क्या है? भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड। आई रिपीट, तांत्रिसिज्म, जैसे ही कोई बोलेगा तांत्रिसिज्म, आपको याद रखना है वर्शिप ऑफ गॉडेसेस। जैसे ही कोई आपको पूछेगा भक्ति, आपको सीधा लिखना है डिवोशन टू गॉड। डिवोशन टू गॉड क्या हो सकता है कि मंदिर में दिया अगरबत्ती जलाने के बाद वो प्रोसेस शुरू करने के बाद से लेकर एक ट्रांसलाइट स्टेट में पहुंचना, वो सारा भक्ति में ही आता है। ट्रांसलाइट स्टेट का मतलब क्या होता है कि यू आर इन अ सबकॉन्शियस एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद द गॉड, सो दैट इज ट्रांसलाइट स्टेट। और ये भक्ति में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। सो एंड ये दोनों ही आप शिवा एंड विष्णु को, दोनों तांत्रिसिज्म एंड भक्ति, ये दोनों ही शिवा एंड विष्णु दे आर चोजन डिटीज हैं, और इन सब गॉडेसेस एंड डिफरेंट गॉड्स में बिलीव रखते हैं। एंड दे इग्नोर्ड दी वेदास। आई रिपीट, दे इग्नोर्ड दी वेदास बोथ। सो व्हाट आर द टू न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्शिप? आपका आंसर होना चाहिए तांत्रिसिज्म एंड भक्ति। ओके, अब भक्ति का मतलब कहाँ शुरू होता है? इसका सिंपल आंसर साउथ इंडिया में होता है, एंड ये नॉर्थ में बाद में स्प्रेड होता है। ये कौन पॉपुलराइज करता है? ये पोएट सेंट्स करते हैं, राइट। ये क्या करते हैं? ये ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स मेथड्स को हेट करते हैं। दे ऑल्सो वांट वुमेन टू बी इंक्लूडेड। लुक एट द पीपल आर नॉट हैप्पी विद ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस। फिर भक्ति का क्लासिफिकेशन होता है दो, एक सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब भगवान के रूप, जिसमें कि शिवा एंड विष्णु आ जाएगा। और निर्गुण क्या है? भगवान का कोई रूप नहीं है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इज निराकार, कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। सो निर्गुण एनसीईआरटी में बहुत लास्ट में लिखा हुआ है वो टॉपिक, कबीर एंड गुरु नानक। और सगुण का पहले ही दे रखा है, तो आपको याद रखना है बुक में अलवर विष्णु के है, नयनार शिवा के है। सो एवी याद रखना है, ऑडियो विजुअल, और यू कैन राइट अलवर एंड नयनार। 8th सेंचुरी लिंगयाज शिवा का है जो कि कर्नाटका में है, एंड मीराबाई राजस्थान के है। सो ये सारा एनसीईआरटी कंटेंट है जो कि मैंने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं कि अलवर और नयनार क्या करते हैं। अभी मैंने बताया भक्ति एंड सूफी आए, अलवर और नयनार ने स्टार्ट करा, तो अब अलवर और नयनार आगे करते क्या हैं, उनके प्रैक्टिसेस कैसे डिफरेंट है, लोग क्यों उनको पसंद करते हैं। तो अलवर्स क्या करते थे? ट्रैवल करते थे, अपने कॉम्पोजिशंस को गाने गाते थे, और रीजनल लैंग्वेज में करते थे, तो लोग पसंद करते थे। सो अलवर्स का लिटरल मतलब क्या है? इमर्ज्ड इन द डिवोशन ऑफ विष्णु। एंड नयनार्स का मतलब क्या है? लीडर्स हु आर द डिवोटीज ऑफ शिवा। ओके, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। अब जब वो घूम घूम के प्रचार करते थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नेचुरल सिनिक ब्यूटी, जहां उनको लगता कि यहाँ भगवान शायद रहते होंगे, तो उस एरिया का वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये भगवान यहाँ रहते होंगे। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अबोर्ड ऑफ द डिटीज। आप देखिए, मैंने इंटरनेट से ये लैंसडाउन का इमेज लिया हुआ है। लैंसडाउन में एक ट्राइडेंट त्रिशूल ट्री है जो कि बड़ा फेमस है, और यहाँ मंदिर भी बनाया है। तो देखिए, नेचुरली ये इतना बना हुआ है, ऐसा पेड़ नेचुरली बना हुआ है कि ये त्रिशूल जैसा लग रहा है। तो सिमिलरली अलवर एंड नयनार ऐसे कुछ जो नेचुरल ही अकरिंग सिनिक डिवाइन ब्यूटी जो एक्सप्लेन करता है, उसको वो अबोर्ड ऑफ डिटीज मान लेते हैं, और उसके बाद एक मंदिर बना देते हैं। यहाँ देखिए, तो लैंसडाउन में ये तारकेश्वर धाम बना हुआ है, बिकॉज वो ट्राइडेंट त्रिशूल वाला ट्री है, तो लोग कहते हैं कि शायद यहाँ शिव जी रहते होंगे। सिमिलरली अलवर और नयनार भी ऐसे ही करते हैं। सो
ये डिवाइन नेचुरल ब्यूटी और उसके बाद उसका मंदिर बनाना, ये अलवर नयनार का स्टाइल था अपने रिलीजन को प्रचार करने का। उसके बाद वो घूम घूम के बोलते थे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है, लुक एट द कार्टून, ये सारा ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बताता है। उसके बाद कहते हैं कि अलवर नयनार जब घूम घूम के प्रचार करते हैं तो अपना कॉम्पोजिशन नलईरा दिव्या प्रबंधनम कहते हैं उसको, और वो दिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन तमिल वेदा। सो उनकी किताब का नाम क्या है? अलवर्स का नलईरा दिव्या प्रबंधनम। एंड फिर वुमेन डिवोटीज भी आती हैं अलवरा नयनार में, जिनका एक अंडल है और एक करैका लम्बायर है। सो अंडल के भी कॉम्पोजिशन बहुत फेमस है, और वो करैका लम्बायर बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म, बड़ी सादगी से रहती थी। और अलवरा नयनार सिंस इट इज ओपन टू वुमेन, तो इस इन दोनों वुमेन्स को उन्होंने इंक्लूड करा है, और ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आपके एनसीईआरटी में भी है। अब कहते हैं कि इन्होंने इन अंडल और करियाकाल ने क्या कंट्रीब्यूट करा, तो वही है कॉम्पोजिशंस करें, पैट्रियार्की को चैलेंज किया, एक्सट्रीम एसिडिज्म में बिलीव करते हैं, और वो वुमेन का वॉइस के लिए रेज करते हैं। पर कोई ऑल्टरनेटिव ऑर्डर नन वन कुछ नहीं बनी, बट बस एक संस्थान नहीं बनाया, बट वो घूम घूम के अलवरा नयनार का ही प्रचार करते थे। ठीक है, सो दे वर अगेंस्ट दी ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। और सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने बताया कि अलवरा नयनार सिंस वो नए भक्ति सेंट्स थे, तो उनको रिलीजन को बचाने के लिए उनको पैट्रोनेज चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने थोड़ा थोड़ा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को क्रिटिसाइज किया, ताकि राजा और जो लोग हैं उनकी बात भी समझे और उनको पैट्रोनेज मिल सके और उनका रिलीजन फेमस हो जाए। देखिए, मैंने इमेज के साथ बताने की कोशिश करी कि कैसे अलवर्स एंड नयनार्स बुद्धिस्ट एंड जैनास को क्रिटिसाइज करते हैं सो दैट दे कैन बिकम फेमस। और अलवर्स एंड नयनार्स को कौन पैट्रोनेज देता है? चोलास। सो चोलास क्यों देते हैं? ताकि वो अपने आप को डिवाइन और लेजिटिमेट मान सके, क्योंकि अलवर्स एंड नयनार्स रीजनल लैंग्वेज कॉम्पोजिशन उनका इतना सिंपल था, वुमन इंक्लूडेड थे, शूद्रा भी इंक्लूडेड थे, और मैक्सिमम वेलाला पीजन जिनको लाइक करते थे। तो चोला को लगा कि अगर जनता इनको लाइक करती है तो वाई नॉट दे शुड ऑल्सो पैट्रोनेज, गिव पैट्रोनेज। तो उन्होंने क्या करा, लैंड डोनेट करा। क्या करा? लैंड डोनेट करा। सो लैंड, एक चोला डायनेस्टी राजा ने लैंड डोनेट करा। ठीक है, नेक्स्ट वाले ने क्या करा भाई, उसी लैंड में उन्होंने टेम्पल्स बना दिए। सो टेम्पल्स क्या क्या नाम है? बृहदेश्वरा, गंगाईकोंडा, चोलापुरम एंड चिदम्बरम टेम्पल। एक राजा ने लैंड करा, दूसरे ने टेम्पल बना दिए। तो थर्ड जनरेशन क्या करेगा? थर्ड जनरेशन ने क्या करा कि टेम्पल में स्टैचूज बनाने शुरू कर दिए भगवानों के, अलवर्स के एंड विष्णु के मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। फोर्थ जनरेशन ने क्या करा? फोर्थ जनरेशन ने सोचा कि फर्स्ट ने लैंड डोनेट करा, सेकंड ने मंदिर बना दिए, थर्ड वाले ने ब्रॉन्ज के स्टैचू बना दिए। तो वो क्या करेंगे, अब शिव के जो सिंगिंग वो करते थे उनको कंपाइल करने लगे, जिसका नाम हिस्टोरियंस कहते हैं तेवाराम। सो अगर अलवर का नलईरा दिव्या प्रबंधनम है तो नयनार का तेवाराम है। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों के रिलीजियस टेक्स्ट का नाम क्या है। परंटका वन ने क्या करा, तो कह रहा कि अब उसके लिए क्या बचा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन्हीं मंदिरों में शिव और विष्णु के साथ साथ सेंट्स को भी के इमेजेस रख दिए, कि ताकि उनके बर्थडे में उनका भी सेलिब्रेशंस हो सके। तो उन सेंट्स का क्या नाम है? अपर, संबंदर एंड सुंदरा। और ये जब इनका फेस्टिवल्स बर्थ होता था तो इनको प्रोसेशन में लिया जाता था, राइट। अब ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, सो आप इसको देख सकते हैं, एंड इनके जवाब मुझे आप प्लीज़ जब भी आपको टाइम मिले आप प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। And in my next upcoming video, I will cover more topics in Bhakti and Sufi. और अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फॉर अ वेरी गुड लर्निंग। थैंक यू सो मच।